हाय, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैक्स रो है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं 12th क्लास वालों को हिंदी पढ़ाता हूँ, सीबीएसई वालों को। और मैंने काव्य खंड का सिलेबस करा रखा है, भरत राम का प्रेम, उसका ये लास्ट पैराग्राफ है और ये मैं क्लियर करा दूँगा। इस पार्ट में मैं पूरा चैप्टर करा दूँगा। तुलसीदास के पद पूरा चैप्टर करा चुका हूँ मैं। अब उसके बाद मैं एक प्राचीन के काव्य खंड कराने के बाद फिर मैं आधुनिक के कराऊँगा। वो कराने के बाद मैंने जीवन परिचय 3 करा दिए, प्राचीन के 4 कराने मुझे। उसमें से 4 में से 100% आएगा, इसलिए मैं कम याद करवा रहा हूँ। ये नहीं कि सारी याद करवा दिए, 4 में से ये चारों याद कर लेना। 100% वहाँ एक देखने को मिलेगा आपको। और सब चैप्टरों की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, मैंने वीडियो देखो और पढ़ो और पेपर अच्छे से अच्छे करो, ताकि नंबर आप अच्छे से अच्छे ला सको। और पेपर करने का सोल्यूशन मैं बताऊँगा, कैसे पेपर करना है और कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, कैसे लिखना है और कैसे इंप्रेशन जताना दिखाना है टीचर को, वैसे सारी चीज़ मैं आपको करके बताऊँगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ ये पैराग्राफ। भूपति मरनु प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। देखिन जही विकल महतारी, जरही दुसे जरपुर नर नारी। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनी समुझी सही सब सूला। सुनी बन गवनु कीन रघुनाथा, करी मुनि वेश लखनु सिय साथा। बिन पान हिन पाए देह पाए, संगरु साखी रहेऊ साखी रहेऊ रह जाए। बहुरी निहारे निषाद सनेहू, कुलिस कठिन उर भय न बेहू। अब सबु आखिर देखी आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जीन हई निरखी मग सापनी बीछी, तजही विषम विषु तापस तीछी। तेई रघुनंदन लखनु से अनहित, लागे जाही। तासु तने ताजी दुसे दुख देव सहावई दिकाही। अब आपको इसकी मैं सरल भाषा में व्याख्या करके बताऊंगा। सबसे पहले प्रसंग लिखना, उसके बाद व्याख्या, फिर उसके बाद सारी चीज़ लिखनी है। पहले तो मैं आपका इसका अर्थ बताता हूँ बढ़िया तरह से, बिल्कुल एकदम सरल भाषा में, आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। फिर वहाँ पे आप सीबीएसई में जब पेपर में बैठोगे ना, एक एक पॉइंट वहाँ याद आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके बताऊँगा मैं। देखो, बिल्कुल एक बार ध्यान से वीडियो देख लो बस, और बाकी तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भूपति का मतलब होता महाराज, वहाँ दे दिया भूपति का मतलब समझ जाना महाराज। फिर मरनु का मतलब होता मरना। प्रेम माने प्रेम। पनु राखी का मतलब होता रखना। अब इसके ये देखो, जननी का मतलब होता माता। कुमति का मतलब होता कुबद्दी। जगतु का मतलब होता जगत। साखी का मतलब होता साक्षी। अब इसका मैं सरल भाषा में आपको इसी लाइन का मतलब बताता हूँ। महाराज के मरने के कारण जो उनके प्रेम के द्वारा प्रण था, उनके प्रण ने उनकी लाज रख ली। अब माता की कुबुद्धि, ये देखो माता जननी मतलब माता की कुबुद्धि का, तो ये सारा संसारी का साक्षी है। मतलब माता की कुबुद्धि तो चली थी, जो उसका तो पूरा सारा ही संसार काफ़ी है का साक्षी है। देखिन जाही विकल में है तारी। अब देखिन का मतलब होता है नारी, और विकल का मतलब होता है देखिन का मतलब होता है देखना। यह अभी जो वर्ड था वो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिन का मतलब होता है देखना। जही देखिन विकल महतारी, विकल का मतलब होता है बेचैन। महतारी का मतलब होता माता जी। जरही दुसे नर जरपुर नर नारी। अब ये देखो, जरही का मतलब होता है जलना। दुसे का मतलब होता है कठिन। दुसे वर्ड और जरही का वर्ड है इसमें। जरही का मतलब होता है, इसका दूसरे का मतलब होता है कठिन, और इसका जरही का होता है जलना। नर नारी। अब इसका सरल भाषा में आपको ये पूरी लाइन का भाव बताता हूँ। माताओं को जो व्याकुल है, उनकी ऐसी दशा देखी नहीं जाती। अवध के नर नारी की ऐसी कठिन दशा को देखकर जला भी नहीं जा रहा। अब ये देखो, दूसरी लाइन स्टार्ट करता हूँ मैं। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनी समुझी सही सब सूला। अब ये मही का मतलब होता है मैं, सकल का मतलब होता है सारा, अनरथ का मतलब होता है अनर्थ, कर मूला सो सुनी का मतलब होता है सुनना, समुझी का मतलब होता है समझना, और सहीयु का मतलब होता है सहना। अब इसके ही पूरी लाइन का भाव बताता हूँ मैं आपको। मैं ही हूँ इस सारे अनर्थ का मूल। मतलब ये अनर्थ कह रहा है ना, अनर्थ, ये भरत जी कह रहे हैं कि मैं ही हूँ इस सारे अनर्थ का मूल। भरत जी कह रहे हैं ये सब अनर्थ मैंने ही तो किया है, सब कुछ सुनकर और समझकर भी सब कुछ सह गया। मतलब और वो जानते थे कि भरत जी
वन गमन के लिए जाना है, फिर भी वो सब कुछ समझ कर भी सह गई। सुनी बन गवनु कीन है रघुनाथा, करी मुनि वेश लखनऊ सिय साथा। अब सुनी का मतलब होता है सुनना, और ये वर्ड आया ना इसमें वन गमन, वन गवनु, इसका वन गवनु का मतलब होता है वन गमन, यानी कि जो भरत वो राम जी जाते हैं ना वन गमन के लिए। कीन है रघुनाथा, रघुनाथा का मतलब यहाँ पे श्री राम के लिए किया गया है। और करी का मतलब होता है करना, मुनि का मतलब ऋषि, ऋषि जो ऋषि होते हैं, वेश मतलब वेश धारण करके, लखनऊ मतलब लक्ष्मण जी, सिया मतलब सीता, साथा मतलब साथ। अब इसका पूरी लाइन का भाव बताता हूँ मैं आपको। भरत जी कह रहे हैं कि मैंने राम जी के बारे में सुना कि वह वन गमन को चले गए हैं, मुनि जैसा वेश धारण करके लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम जी वन गमन को चले गए हैं। बिन पान हिने पाए देही पाए, शंकरु साखी रहेऊ एही धाए। बिन माने होता बिना, बिना पान हिने शंकरु। अब इसका शंकरु का मतलब होता है शिव शंकर के लिए कहा गया है, इन्होंने शिव शंकर के लिए कहा है। साखी मतलब साक्षी। अब ये इसका पूरी लाइन का भाव बताता हूँ मैं आपको। पैरों में बिना कुछ धारण किए श्री राम जी वन गमन को चले गए हैं, शिव जी इस बात के साक्षी हैं कि ये सब सुनकर और समझकर भी जीवित हूँ। मतलब उन शिव जी भी इस बात के साक्षी हैं कि भरत जी ये सब बात जान पूछ कर भी जीवित हैं। बहुरी निहारे निषाद सनेहू, कुलिस कठिन उर भयऊ न बेहू। बहुरी निषाद सनेहू, सनेहू का मतलब होता है निहारे, निषाद सनेहू का मतलब होता है प्यार। कुलिस कठिन भर भयऊ, उर का मतलब होता है, ये उर बड़ा है ना, उर का मतलब होता है हृदय, भयऊ न बेहू। अब इसका मैं सरल भाषा में आपको मतलब बताता हूँ इसका। मैंने तो निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरे वज्र के समान हृदय में कुछ कष्ट भी नहीं हुआ। मतलब वज्र के जो इतना उनका हृदय इतना कठिन हो गया, मतलब वज्र हो गया कि उनके हृदय को कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। सबू आँख ने देखी आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। अब सबू आँखिन मतलब इनका कहने का मतलब है अब सबू मतलब सब कुछ, आँखिन मतलब आँखों से। अब ये भरत जी कह रहे हैं अब तो मैं अपनी आँखों से सब कुछ देखकर आ चुका हूँ, इस हृदय की वजह से ही मैं सब कुछ सह रहा हूँ। मतलब ये कह रहे हैं कि अब तो मैं वहाँ जाकर भी सब कुछ अपनी आँखों से देखकर आ चुका हूँ, और इस हृदय की वजह से ही मैं सब कुछ सह रहा हूँ। जीन हई निरखीन मग सांपनी बीछी, तज ही विषम विषु तापस तीछी। अब इसका वर्ड बताता हूँ मैं। सांपनी आया ना इस वर्ड में, सांपनी का मतलब होता है सांप। अब बीछी मतलब होता है बिच्छू। अब इसका तजही का मतलब होता है कभी। विषम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और विषु का मतलब होता है विष नहीं होता। तापस का मतलब है त्यागना। अब इसका भाव बताता हूँ मैं सरल भाषा में। जिस मार्ग पर राम जी गए हैं वहाँ पर सांप और बिच्छू ने कभी एकदम से उसी क्षण अपना ज्यादा विष है उसको भी त्याग दिया। तेई रघुनंदन लखनऊ शेद अनहित लागे जाही। रघुनंदन यहाँ पे वर्णन किया गया राम जी के लिए। रघुनंदन होता है राम जी के लिए कहा गया इसमें। लखनऊ मतलब होता है लक्ष्मण जी। सिया मतलब होता है सीता। सिया का मतलब होता है सीता। अनहित का मतलब होता है बुरा चाहना, जैसे किसी का बुरा चाहते हैं, बुरा चाहना। अब मैं इसका आपको वर्ड बताता हूँ। तासु तने तजी दुसे दुख देव सहावई काही। अब मैं इसका आपको मतलब बताता हूँ पूरी दोनों लाइनों का। राम जी और लक्ष्मण और सीता का अनहित का मतलब होता है बुरा चाहना। अनहित माने बुरा चाहना। अनहित बुरा चाहना में लगा रहता है। माता कौशल्या का कहना है कि उनका पुत्र ऐसा दुख किससे सवाएंगे। अब इस दोनों मैंने आपको बहुत सरल भाषा में इसकी व्याख्या करके बताई है। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और आपको जब तक समझ में नहीं आ रहा देखते रहिए। और जो समझ में नहीं आ रहा वर्ड तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, फिर मैं दोबारा वीडियो आपके लिए इस टॉपिक पर बनाऊंगा और उसमें इससे भी अच्छा समझाऊंगा। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो पेपर रह रहे हैं वो मैं करा दूंगा धीरे धीरे। धन्यवाद।